लिखा है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले जय जहाँ जग भावनी गंगा, गंगा के तट पे। बोलो गंगा मैया की जय। आज वहाँ गंगा के तट पर पहुंचे हैं और कहने लगे ये कैसे गंगा का अवतरण हुआ है। कि आज सुनो सब कथा सुनाई और यही प्रकार सुरसरी मही आई। ये सुरसरी तुम्हारे ही पूर्वज भागीरथी के द्वारा पृथ्वी पर आई है। आज पावन भक्तों अब तो गंगा का दर्शन करके आगे चलते चलते कहाँ पहुँचे। अब तो मिथिलापुरी के बॉर्डर पे प्रवेश कर गए। और जैसे मिथिलापुरी में प्रवेश किया तो क्या हुआ। विधेयराज जनक को मालूम हो गया है। गुरु विश्वामित्र जी आए, द्विसंगमा चेला लाए, 2 चेला। इधर धनुष महोत्सव का आयोजन चल रहा है मिथिलापुरी में। अब सतानंद मालूम क्या है। सतानंद जनक के यहाँ है, जनक के यहाँ। आज जनक जी ने किसी को नहीं भेजा। सतानंद को क्यों भेजा। एक तो पिता वाली बात, दूसरी ये बात कि विश्वामित्र ऐसे वैसे संत नहीं है। बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ऐसे वैसे को भेज देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने सतानंद से कहा अरे सतानंद जी ऐसा करो, विश्वामित्र जी आए हैं, संगमा 2 चेला लाए हैं, उनको निमंत्रण देना, उनको बुलाना। सतानंद जी आए के कहने लगे महाराज कि सतानंद तब जनक बुलाए और कौशिक मुनि पे तुरंत पठाए। कौशिक मुनि के पास भेजा गया। सतानंद जी आए, देखा, आज कहने लगे महाराज मुझे विधेयराज जनक ने भेजा है। निमंत्रण देना नाई का काम है। निमंत्रण देने आए, पिता का जो श्राप था वो पूर्ण हो गया। इधर क्या हुआ। कहने लगे महाराज तुम्हें चलना है मिथिलापुरी में। क्या है। कहने लगे सुनिए कि मिथिला में आज महामंगल, महामंगल होने वाला है महाराज। कि मिथिला में आज महामंगल भूम सजाई है। आए न प्रदेश विदेशन के या जब छठा दर्शाई। चलिए निमंत्रण लेके आया हो। कहने लगे बिल्कुल चलेंगे। विधेयराज जनक ने भेजा है। आज राम जी, लक्ष्मण जी, गुरु विश्वामित्र जी, सतानंद जी के साथ चलते चलते आज विधेयराज के राज्य में प्रवेश किया। मिथिलापुरी के पास पहुंचे। एक आम का बगीचा है, बड़ा सुंदर आम का बगीचा है। उसी में कुटिया है। उसी कुटिया में ठहराए गए, ध्यान देना, उसी कुटिया में ठहरा दिए गए भगवान राम, लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र। बड़ी सुंदर कुटिया। इधर क्या है। कोई बात नहीं। अब कहने लगे ऐसा करो, सुबह है, पूजा करनी है। हाँ तो ऐसा करो राम लक्ष्मण। हाँ गुरुदेव जाओ, सामने पुष्प वाटिका दिख रही है, यहाँ से थोड़े फूल ले आओ, पूजा करनी है। कहा ठीक है। राम लक्ष्मण तैयार हो गए। इधर मैया जानकी की मैया सुनैना ने कहा क्या कहा। अरे बेटी जाओ माँ भवानी के मंदिर में मैया से सुहाग मांग के आओ। मैया कहाँ है। उसी पुष्प वाटिका में मैया मैया गौरा का मंदिर है। आज आइए इधर। इस समय जानी गुरु आयुष पाई और लेन प्रसून चले 2 भाई। अब इधर ते अवसर सीता तहाँ आई। उसी समय सीता जी का आगमन हो गया और गिरिजा पूजन जननी पठाई।
सीता की मैया ने कहा जाओ माँ भवानी का पूजन करके आओ, माँ से सुहाग मांग के आओ। इधर दोनों की भेंट हो गई, इधर से राम आए, इधर से जानकी आई। जानकी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी को देखा, तो क्या हुआ कि थके नयन रघुपति छवि देखे, अपल की नौ परी हरि निमेष से। आज देख रही है, पलकों को बंद कर करके देख रही है नारायण को। इधर क्या हुआ, इधर देखा है तो क्या हुआ, चलने लगी है। अब गई भवानी भवन बहोरी, अपन चरण बोली कर जोरी। अरे माँ भवानी के मंदिर में जाके मैया जानकी ने जैसे पूजन अर्चन किया है, मैया से कहा अरे मैया मैं जिसके लिए आई हूँ तुम तो जानती हो मैया, मैं स्वाद मांगने आई हूँ। अभी अभी जिसे मैंने देखा है मुझे लग रहा है ये मेरे वही तुम जानती हो। और मैया जय 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 गिरी वरराज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी। अरे माता श्री की जय गज बदन खड़ानन माता, अजगति जननी दामिन दुति गाता। आज माँ भवानी के मंदिर में मैया जानकी मैया का आज मैया का पूजन कर रही है। अरे माँ तुम तो जय गजबदन गणेश जी की अम्मा है, क्या कहा जय गजबदन खड़ानन माता। अरे गणेश जी की अम्मा, कार्तिकेय की माता जी है, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होई सुखारे। और तुम ये भी जानती हो मैं क्यों आई हूँ कि मोर मनोरथ जानो नीके। तुम मेरे मनोरथ को जानती हो मैं क्यों आई हूँ कि मोर मनोरथ जानो नीके। अब बसहु सदा पूरे पूरे सबई, सबके हृदय में विराजमान हो जाओ माँ। मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ। और जिससे पूजन रचन करके माला पहनाई तो क्या हुआ कि पीने प्रेम बस भई भवानी, पीने प्रेम बस बस भई भवानी है। और खसी माल मूरत मुस्कानी, आज मूर्ति मुस्काने लगी है। मैया जान गई, आशीर्वाद मिल गया। और ध्यान देना पूजा करते हैं माँ, और अगर भगवान को बड़ी ही प्रिय, अगर भगवान की कृपा हो रही है तो माला पिनाई मैया ने। अब माला कुछ देर गले में पड़ी नहीं माँ की, इसके बाद में खसक गई नीचे। पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कुछ देर रखे रहते हैं और तुरंत अगर खसक जाए, नीचे गिर जाए, समझ लो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। खसी माल मूरत मुस्कानी, मूरत मुस्काने लगी। अब मैया निकल के बाहर आई पैकरमा की। शंकर जी के मंदिर की आधी पैकरमा की जाती, अर्घा होता है उसे लांगा नहीं जाता। यहाँ निकाली चापा पानी रहना, मंदिर के देवी के मंदिर की पैकरमा एक की जाती पूरी। पावन भक्तों, इधर मैया निकल के आई पैकरमा की, इधर आप देख रही है किधर है राम जी किधर है। तो क्या हुआ, सखियों ने दिखाया कि लता ओट तब सखी ने लगाए, और श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखियों ने कहा देखो 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 वो लता के ओट में, लता ओट तब सखी ने लगाए, और श्यामल गौर
किशोर सुहाए। अब मैया ने जैसे देखा, नेत्रों से नेत्र मिले, नैनों ने बात कर ली कि देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निध पहचाने। जान गई मैया ये वही है मेरे शिष्या पर शयन करने वाले। सखियों ने कहा बहुत समय हो गया, क्या ताका झांकी कर रही हो, जल्दी से चलाना, एक एक बात माता जी को बताऊंगी। जानकी ने कहा बता देना, चिंता नहीं है मुझे। सखियों ने कहा बता दूंगी, कब बता देना। अब तो मैया चलने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन सखियों ने कहा चलो चलो चलो, अच्छा कहना नहीं कहा, नहीं कहूंगी। इधर क्या है, अब तो मैया जा तो रही है, मैया जा रही है, लेकिन सखियां कह रही हैं बहुत ताका झाकी कर रही हो। मैया ने कहा क्या हो गया, क्या अभी एक एक शिकायत करूंगी, एक एक शिकायत करूंगी चल के, क्या कर देना। अब क्या है, मैया का मन नहीं लग रहा है। सखियों ने कहा क्या हो गया कि हम पर चलाए गयो टोना। उसने टोना चला दिया। उस श्यामवरण वाले ने कहा कि हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सांबर सलो। फुलवा चुनत फुल बगिया में देखे, फुलवा चुनत फुल बगिया में देखे, फुलवा चुनत बगिया में देखे, हाथों में लिए रहे सोना, किशोर गोर सांबर सलोना। देखा, सखियां देख रही हैं, राम जी को देख के घूंघट पटे चारो, राम जी को घूंघट पटे चारो, घूंघट पटे चारो, घूंघट पटे चारो, राम जी को देख के घूंघट पटे चारो, राम जी को फूलो रहो कोना, किशोर गोर सांबर सलोना। पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सांबर सलोना। पर चलाए गयो टोना, तिरछे होके देखे रघुनंदन, तिरछे आज भगवान डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट से देख रहे हैं जानकी को। तिरछे होके देखे रघुनंदन, तिरछे होके देखे रघुनंदन, देखे रघुनंदन, देखे रघुनंदन, देखे
दरबार की। और सखियां कहने लगी जल्दी से चलो, जानकी को जैसे तैसे ले गई और महलों में पहुंच गई। इधर क्या हुआ, इधर पावन भक्तों क्या हुआ, राम जी आए, गुरु को फूल दिए और गुरु से कहने लगे गुरुदेव हम लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर घूमने जाएंगे, जानते ना इच्छा भगवान की है। इधर से जानकी गई, इधर गुरु के पास राम लक्ष्मण आए, फूल दे दिए, कहने लगे इच्छा तो राम जी की है, लाओ घूम आए। नहीं पता नहीं समय फिर मिले कि ना मिले। गुरु जी ने कहा तो लक्ष्मण अकेला जाना चाहता, कहा हाँ, अरे उसे अकेला ना भेजना, तुम साथ में चले जाओ। राम जी बोले हम तो चाहते हैं, हम तो चाहेंगे, कहा को छोटा है खो जाएगा, जाओ। अब राम लक्ष्मण दोनों तैयारियां बना रहे जाने के लिए। इधर मालूम हो गया नगर में कि राम लक्ष्मण आए हैं, भ्रमण करने आएंगे। अब तो बड़ी प्रसन्न है, कौन, सास, सासे बड़ी प्रसन्न है, बहने ननदे बड़ी प्रसन्न है, और दुखी एक समाज है, कौन सा, बहु समाज बड़ा दुखी है। विचार कर रही है भगवान आएंगे, गलियों से निकल जाएंगे, हम सब घर में रहती हैं, हम सबको दर्शन नहीं हो पाएगा, दर्शन नहीं हो पाएगा। मेरी सास करेंगी दर्शन, मेरी नंदे करेंगी, लेकिन हम सब चकोरों से झांक भी नहीं सकती। तो उन नई नई बहुओं में एक नंबर एक की बहू है, सबकी अध्यक्ष, बहुत पढ़ी लिखी है, पीएचडी की है, हाँ बहुत पढ़ी लिखी, ध्यान देना। बड़ी बहुओं की भैया हालत पता नहीं क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। अब तो दिन पे दिन बहुएं बढ़ के चढ़ के आ रही हैं, पता नहीं से मिलती मीडिया चला है, मोबाइल बड़े वाले, उससे बड़ी दशा खराब। हाँ एक भैया है, भैया उसका एक बेटा एक बेटी। धीरे धीरे समय आया, लड़के का विवाह हो गया, लड़का कम पढ़ा लिखा, अब बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई। अब बिटिया पढ़ी लिखी आ गई, घर में भैया बातचीत होने लगी, खाना पीना बनाने वाला काम सिस्टम वही होता। तो विचार करने लगी मेरे माता पिता ने इतना पढ़ाया, मैं यहाँ के आप आके रोटी करूंगी, कैसे करूंगी रोटी, फिर सास है, फिर ननद है, चलो पति होता अकेला तो 4 बना लेती, 2 वो खा लेता, तो मैं खा लेती। अब यहाँ तो कम से कम 15-20 रोटी बनानी पड़ेगी, क्या करें, चलो दिमाग लगाए, पिताजी ने पढ़ाया इतना। कहने लगी ए भैया, कहा हाँ बोलो बेटा, बोलो, बताएं, का बताओ, हमारी पूजा चलेगी। अब पूजा कैसी पूजा, का सुबह 6:30 बजे से लेके और 9:30 बजे तक। अब यही काम खाना बनाने वाला, अब वो चले जाएगी कमरा। कितने दिन चलेंगे, बस 2-3-4 महीने, 2-3-4 महीने। लड़का प्राइवेट जॉब करता है बेचारा, सुबह 6 बजे चला जाता है, 6 बजे तो गली में लंच जाता है। अब वो प्राइवेट सर्वेंट है, शाम को आता है 7 बजे। उसे क्या मालूम बहू की करतूत, चलो कोई बात नहीं। अब काम चलने लगा, भैया ने कहा चलो बहू बेटा कोई बात नहीं, हम 2 लोग हैं, माँ बेटी बना लेगी, तुम चिंता ना करो, पूजा करो, नहा धो के जाओ कमरे। उठी नहाई धोई और सीधे कमरा। अब कहने लगी हे भगवान, हे चौथ के चंद्रमा, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हमारी सास मर जाए और हमारी नंद मर जाए, हाँ हम तुम्हारी पूजा, अगरबत्ती जला दिया, दीपक लगा दिया। और कहने के लिए क्या लगी कि मैं पूजूं चौथ को चंदा, मैं पूजूं चौथ को चंदा, मेरी मरे सासु और नंदा। चौथ को चंदा, मेरी मरे सासु और नंदा। पूजा चल रही है, 1 दिन 2 दिन 4 10 15 दिन हो गए और लड़का रोज चला जाता, दोपहर में खाना पीने पहुंच जाता, कोई बात नहीं। एक दिन कैसे हो उसे अवकाश मिल गया, छुट्टी हो गई कैसे है, और जैसे गया तैसे मालूम हुआ कि कोई मोहल्ले में गड़बड़ हो गया है, अब भैया दुकान अब नहीं खुलेगी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। जैसे पहुंचा 6:30 बजे पहुंचा होगा, उधर से घूम के 7-7:30 बजे घरे आ गया। देखेगा चूल्हे में अम्मा लगी और की बहन लगी। विचार कर अम्मा